कहानी की शुरुआत एक भयानक मंजर से होती है। आसमान में हजारों चमगादड़ का एक काला साया मंडरा रहा है जो धीरे धीरे एक खौफनाक बैट सिंबल का रूप ले लेता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं 8 साल के नन्हे ब्रूस वेन को, जो अपनी सहेली रेचेल के साथ वेन मैनोर के बगीचों में खेल रहा है। हंसी मजाक के बीच रेचेल उसे डराने के लिए कहती है कि वह उसे किडनैप कर लेगी और ब्रूस भागने लगता है। पर उसे नहीं पता था कि यह खेल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाला है। भागते हुए ब्रूस एक पुराने सूखे कुएं के ऊपर रखे लकड़ी के तख्तों पर चढ़ जाता है। अचानक वे सड़ी हुई लकड़ियां टूट जाती हैं और ब्रूस सीधा 30 फीट नीचे अंधेरे कुएं में जा गिरता है। दर्द से कराहते ब्रूस को वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह अंधेरे में झांकता है, हजारों चमगादड़ एक विस्फोट की तरह उस पर हमला कर देते हैं। वह डर के मारे चीखने लगता है और यही वह पल था जब डर ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। अचानक ब्रूस की आंखें खुलती हैं। वह अब 28 साल का हो चुका है और भूटान की एक बेहद गंदी और खतरनाक जेल में बंद है। वहां उसे हर दिन लड़ना पड़ता है। कैदियों का एक गिरोह उसे घेर लेता है। उनका लीडर खुद को शैतान कहता है, लेकिन ब्रूस, जो अब तक अपनी पहचान खो चुका है, उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, तुम शैतान नहीं हो, तुम बस मेरी प्रैक्टिस हो। वह अकेले ही उन सबको धूल चटा देता है, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहीं अंधेरे कोने से एक रहस्यमयी आवाज आती है। एक अच्छी फिटिंग वाला सूट पहने शख्स, जिसका नाम डुकार्ड है, ब्रूस के सामने आता है। डुकार्ड उसे बताता है कि वह रास अल गुल और लीग ऑफ शैडोज की तरफ से आया है। वह ब्रूस को एक रास्ता दिखाता है, अपने डर को जीतने का रास्ता। डुकार्ड उसे चुनौती देता है कि अगर वह पहाड़ की चोटी पर एक नीला फूल लेकर पहुंच सके तो उसे वह मकसद मिल जाएगा जिसकी उसे तलाश है। ब्रूस बर्फीले पहाड़ों और जानलेवा ठंड का सामना करते हुए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उस मोनेस्ट्री के दरवाजे पर पहुंचता है। वहां उसका सामना खुद रास अल गुल से होता है, जो उसे एक ही शर्त पर अपनी टीम में शामिल करने को तैयार है। उसे अपनी पुरानी दुनिया का त्याग करना होगा और बिना किसी डर के जीना सीखना होगा। डुकार्ड ब्रूस की ट्रेनिंग शुरू करता है और पहला सबक ही मौत जैसा होता है। वह ब्रूस को बेरहमी से पीटते हुए कहता है कि मौत कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। इसी लड़ाई के दौरान ब्रूस को फिर से वही बचपन का डर याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता थॉमस वेन ने उसे उस कुएं से निकाला था और एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उसके कानों में गूंजती है, ब्रूस, हम गिरते क्यों हैं? ताकि हम फिर से उठना सीख सकें। लेकिन ब्रूस के मन में अभी भी वह घाव ताजा है जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अपने माता पिता की मौत का वह खौफनाक मंजर। फ्लैशबैक हमें वापस ले जाता है गोथम सिटी की उस काली रात में जिसने ब्रूस की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। नन्हा ब्रूस अपने माता पिता थॉमस और मार्था वेन के साथ ओपेरा देखकर बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी एक संकरी गली में उनका सामना जो चिल नाम के एक लुटेरे से होता है। डर और हड़बड़ाहट में वह लुटेरा थॉमस और मार्था दोनों को गोली मार देता है। ब्रूस की आंखों के सामने उसके माता पिता का खून बह रहा था और वह मासूम बच्चा बस वहीं खड़ा रह गया, बेबस, अकेला और पूरी तरह टूट चुका। यहीं से ब्रूस के दिल में बदला लेने की आग भड़की जो उसे बरसों तक जलाती रही। वर्तमान में ट्रेनिंग के दौरान डुकार्ड ब्रूस को सिखाता है कि सिर्फ लड़ना काफी नहीं है, तुम्हें अदृश्य होना होगा। वह उसे निंजा की तरह साए में छिपना, धुएं का इस्तेमाल करना और दुश्मन के दिमाग से खेलना सिखाता है। ब्रूस की ट्रेनिंग अब अंतिम चरण में है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। उसे एक कैदी को मौत के घाट उतारने के लिए कहा जाता है ताकि वह लीग ऑफ शैडोज का हिस्सा बन सके। लेकिन ब्रूस का अपना एक उसूल है, वह जल्लाद नहीं बनेगा। वह कहता है, न्याय और प्रतिशोध के बीच एक महीन लकीर होती है और मैं उसे पार नहीं करूंगा। तभी रास अल गुल एक भयानक राज खोलता है। वह बताता है कि लीग ऑफ शैडोज सदियों से भ्रष्ट साम्राज्यों को मिटाती आई है, चाहे वो रोम हो या कॉन्स्टेंटिनोपल, और अब उनकी अगली नजर गोथम सिटी पर है, क्योंकि गोथम अपराध और भ्रष्टाचार का कैंसर बन चुका है। वे चाहते हैं कि ब्रूस खुद अपने शहर को तबाह करने में उनका साथ दे। ये सुनकर ब्रूस दंग रह जाता है। वह जिस शहर को बचाने का सपना देख रहा था, उसके गुरु उसी को राख बनाना चाहते हैं। ब्रूस विद्रोह कर देता है। वह उस विशाल मोनेस्ट्री में आग लगा देता है। हर तरफ धमाके होने लगते हैं और पूरी इमारत मलबे में तब्दील होने लगती है। रास अल गुल एक गिरते हुए खंभे के नीचे दब जाता है, लेकिन ब्रूस अपने दुश्मन को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। वह अपनी जान जोखिम में डालकर डुकार्ड को बचाता है और उसे पहाड़ की ढलान पर एक सुरक्षित जगह छोड़कर निकल जाता है। अब ब्रूस के पास एक नया मकसद है। उसे वापस गोथम जाना होगा, लेकिन एक भगोड़े के रूप में नहीं, बल्कि उस शहर के रक्षक के रूप में। पर क्या वह अकेले उस शहर के गहरे अंधेरे और जहरीले भ्रष्टाचार से लड़ पाएगा? ब्रूस वेन 7 साल बाद वापस गोथम लौटता है, लेकिन यह वह शहर नहीं है जिसे उसने छोड़ा था। अब गोथम की सड़कों पर गुंडों का राज है
और कानून महज एक दिखावा बनकर रह गया है। अपने पारिवारिक साम्राज्य वेन एंटरप्राइजेज में वापस कदम रखते ही ब्रूस का सामना विलियम अर्ल से होता है, जिसने ब्रूस को मृत मानकर कंपनी पर कब्जा कर लिया था। ब्रूस को समझ आता है कि सीधे तौर पर लड़ना मुमकिन नहीं है, उसे कुछ ऐसा बनना होगा जो अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर सके। वह कंपनी के अप्लाइड साइंसेज विभाग में जाता है, जहां उसकी मुलाकात लूसियस फॉक्स से होती है, एक ऐसा जीनियस जिसे अर्ल ने किनारे कर दिया था। वहां ब्रूस को मिलते हैं वेन एंटरप्राइजेज के गुप्त प्रोटोटाइप्स, एक बुलेट प्रूफ सर्वाइवल सूट और एक भारी भरकम टैंक जैसी गाड़ी जिसे टम्बलर कहा जाता है। ब्रूस लूसियस से कहता है कि वह इन चीजों की बस टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में ब्रूस अपनी असली तैयारी शुरू करता है। वह वेन मैनोर के नीचे उसी पुराने कुएं में वापस उतरता है जहां बचपन में वह गिरा था। वहां उसे हजारों चमगादड़ मिलते हैं। इस बार वह भागता नहीं, बल्कि उनके बीच खड़ा हो जाता है। वह अपने सबसे बड़े डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। वह तय करता है कि अगर दुनिया उसे एक इंसान के रूप में नहीं पहचान सकती तो वह एक प्रतीक बनेगा, एक ऐसा साया जिससे मुजरिम थर थर कांपे। ब्रूस अब गोथम के सबसे बड़े माफिया डॉन कारमाइन फाल्कोन पर अपनी नजरें टिकाता है। फाल्कोन इतना ताकतवर है कि पूरी पुलिस फोर्स उसकी जेब में है, लेकिन ब्रूस को एक ईमानदार साथी मिलता है, सार्जेंट जेम्स गॉर्डन। ब्रूस नकाब पहनकर गॉर्डन से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब गोथम में बदलाव आने वाला है। इधर ब्रूस की बचपन की दोस्त रेचेल डॉस, जो अब एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, फाल्कोन के खिलाफ केस लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। काली रात में गोथम की बंदरगाह पर फाल्कोन के आदमी ड्रग्स की एक बड़ी खेप उतार रहे होते हैं। अचानक सायों के बीच से कुछ तेजी से निकलता है। एक एक करके गुंडे गायब होने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। तभी आसमान से एक काला साया नीचे उतरता है। फाल्कोन के सामने पहली बार बैटमैन आता है। वह फाल्कोन को उसकी कार से बाहर खींचता है और उसे एक सर्च लाइट से बांध देता है, जिससे आसमान में चमगादड़ का निशान बन जाता है। ब्रूस ने अपना पहला कदम उठा लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि फाल्कोन तो महज एक मोहरा है। असली खतरा तो स्केयरक्रो के रूप में गोथम की नसों में झर घोलने की तैयारी कर रहा है। फाल्कोन की गिरफ्तारी के बाद गोथम में खलबली मच गई है, लेकिन असली साजिश तो अरखाम असाइलम की दीवारों के पीछे रची जा रही है। वहां का इंचार्ज डॉ जोनाथन क्रेन फाल्कोन को पागल घोषित कर उसे सजा से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब फाल्कोन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो क्रेन अपना असली चेहरा दिखाता है। वह एक डरावना नकाब पहनता है और फाल्कोन के चेहरे पर एक जहरीली गैस छिड़क देता है। ये गैस इंसान के सबसे गहरे डर को मतिभ्रम हेलुसिनेशन में बदल देती है। फाल्कोन चीखने लगता है। इधर ब्रूस को पता चलता है कि वेन एंटरप्राइजेज से एक बेहद शक्तिशाली माइक्रोवेव एमिटर चोरी हो गया है। यह मशीन पानी को भाप में बदल सकती है। उसे शक होता है कि इसका संबंध गोथम की ड्रग्स सप्लाई से है। वह नकाब पहनकर उस इलाके में पहुंचता है जहां स्केयरक्रो के गुंडे काम कर रहे थे, लेकिन ब्रूस इस बार एक बड़ी गलती कर बैठता है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किस चीज से होने वाला है। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, स्केयरक्रो उस पर वही फियर टॉक्सिन गैस छोड़ देता है। अचानक ब्रूस की दुनिया बदल जाती है। उसे अपने माता पिता के खून से सने चेहरे दिखने लगते हैं। हजारों चमगादड़ उसे घेर लेते हैं और उसे महसूस होता है कि वह फिर से उसी गहरे कुएं में गिर रहा है। वह अपनी सुध बुध खो बैठता है और खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है। वह बुरी तरह घायल और डरा हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां अल्फ्रेड उसे संभालता है। लूसियस फॉक्स ब्रूस के लिए एक एंटीडोज इलाज तैयार करता है, लेकिन खतरा अब और भी बढ़ गया है। रेचेल डॉस, जो सच के करीब पहुंच रही थी, अरखाम असाइलम में क्रेन के हत्थे चढ़ जाती है। क्रेन उसे भी वहीं जड़ दे देता है। तभी बैटमैन वहां पहुंचता है। इस बार वह तैयार है। वह स्केयरक्रो के गुंडों को धूल चटाता है और क्रेन को उसी के जहर का स्वाद चखाता है। क्रेन पागलों की तरह चीखने लगता है। बैटमैन रेचेल को लेकर वहां से भागता है, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स ने बिल्डिंग को घेर लिया है। पहली बार गोथम की सड़कें एक हाई स्पीड चेज की गवाह बनती हैं। बैटमैन अपनी टम्बलर गाड़ी से छतों और दीवारों पर दौड़ते हुए रेचेल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है, लेकिन तभी उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। स्केयरक्रो तो बस एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है, जो आज रात गोथम को पूरी तरह मिटाने आ रहा है। ब्रूस की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह अपने घर वेन मैनोर में अपनी 30वीं जन्मदिन की पार्टी मना रहा होता है। मेहमानों के बीच उसे एक ऐसा चेहरा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह हेनरी डुकार्ड था, लेकिन डुकार्ड ने अब अपना असली मुखौटा उतार दिया है। वह बताता है कि वही असली रास अल गुल है। जिस शख्स को ब्रूस ने पहाड़ पर मरते हुए देखा था, वह महज एक हमशक्ल था। रास अल गुल ब्रूस को बताता है कि उसका मकसद गोथम को बर्बाद करना है,
क्योंकि यह शहर अब बचाने लायक नहीं बचा। वह कहता है कि जब अर्थव्यवस्था गिरती है और लोग भूखे मरते हैं तो वह समाज अपने आप खत्म हो जाता है। ब्रूस ने सालों पहले जो आग लगाई थी वही आग अब उसके अपने घर तक पहुंच चुकी है। रास के आदमी वेन मैनोर को आग लगा देते हैं। ब्रूस मलबे के नीचे दब जाता है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन आखिरी पल में अल्फ्रेड उसे बचाकर उसी पुराने कुएं के रास्ते बाहर निकालता है। जलते हुए घर को देख ब्रूस टूट जाता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे याद दिलाता है, हम गिरते क्यों हैं ब्रूस, ताकि हम फिर से उठना सीख सकें। उधर शहर में तबाही शुरू हो चुकी है। रास अल गुल ने लूसियस फॉक्स के बनाए माइक्रोवेव एमिटर को गोथम की ट्रेन मोनोरेल पर लाद दिया है। उनका प्लान है कि ट्रेन को शहर के मुख्य पानी के पाइप के ऊपर से गुजारा जाए। जैसे ही मशीन चलेगी, पाइपों में भरा वो फियर टॉक्सिन जहर भाप बनकर हवा में फैल जाएगा और पूरा शहर पागलपन की गिरफ्त में आ जाएगा। लोग एक दूसरे को ही राक्षस समझकर मारने लगेंगे। गोथम की सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। अरखाम असाइलम के पागल कैदी बाहर निकल आते हैं। रेचेल और एक छोटा बच्चा भीड़ में फंस जाते हैं, जहां उन पर स्केयरक्रो हमला करता है। तभी बैटमैन वहां पहुंचता है। वह रेचेल को बताता है कि वह कौन है, लेकिन बिना नाम लिए। वह कहता है, यह वह नहीं है जो मैं अंदर से हूँ, बल्कि वह है जो मैं करता हूँ, जो मुझे परिभाषित करता है। रेचेल समझ जाती है कि नकाब के पीछे उसका अपना ब्रूस है। अब बैटमैन के पास बहुत कम समय है। उसे उस ट्रेन को रोकना होगा जो तेजी से वेन टावर की ओर बढ़ रही है। अगर वह ट्रेन वहां पहुंच गई तो पूरा गोथम एक जिंदा नर्क बन जाएगा। ट्रेन तेजी से गोथम के वेन टावर की ओर बढ़ रही है और इसके साथ ही बढ़ रहा है मौत का साया। रास अल गुल ट्रेन के अंदर है। उसे पूरा यकीन है कि अब गोथम का अंत निश्चित है। बैटमैन अपनी टम्बलर गाड़ी में सवार होकर ट्रेन का पीछा करता है। वह सड़कों पर नहीं, बल्कि छतों से कूदते हुए और गोलियां बरसाते हुए ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है। बैटमैन चलती ट्रेन की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां उसका सामना अपने पुराने गुरु रास अल गुल से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। रास अल गुल मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मेरी ही सिखाई हुई तकनीकों का इस्तेमाल किया है ब्रूस, लेकिन तुम में अभी भी मारने का हौसला नहीं है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही है और एमिटर मशीन पाइपों के पानी को भाप बनाकर हवा में झर फैला रही है। तभी गॉर्डन टम्बलर के मिसाइल दागते हैं और ट्रेन की पटरी का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर देते हैं। अब ट्रेन सीधे खाई में गिरने वाली है। अगले ही पल बैटमैन केप की मदद से ट्रेन से बाहर निकल जाता है। रास अल गुल को अपनी हार का एहसास होता है। वह शांत होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ट्रेन सीधे नीचे गिरकर एक भयानक धमाके के साथ फट जाती है। मास्टरमाइंड का अंत हो चुका है। आसमान से उड़ता हुआ बैटमैन जलते हुए शहर को देखता है। रात बीत रही है और सुबह की पहली किरण उम्मीद बनकर आ रही है। गोथम बच गया है, लेकिन ब्रूस वेन की असल चुनौती तो अब शुरू हुई है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि गोथम फिर से खड़ा हो रहा है। वेन मैनोर मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन ब्रूस हार नहीं मानता। वह अल्फ्रेड के साथ मिलकर अपने पुश्तैनी घर को फिर से बनाने का फैसला करता है, ईंट दर ईंट। ब्रूस कहता है कि वह घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कुछ बदलाव करेगा, जहां वह अपनी गुफा बैटकेव को और भी आधुनिक बनाना चाहता है। तभी रेचेल वहां आती है। उसे अब सच पता है, लेकिन वह ब्रूस को एक कड़वा सच बताती है। वह कहती है कि जिस दिन गोथम को अब बैटमैन की जरूरत नहीं होगी, शायद उस दिन वे एक साथ हो पाएंगे। पर फिलहाल ब्रूस का चेहरा ही उसका असली नकाब है और बैटमैन उसकी असलियत। ब्रूस अब एक अपराधी नहीं, बल्कि गोथम का आधिकारिक रक्षक बन चुका है। यह अंत नहीं था, बल्कि बुराई के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध की महज शुरुआत थी।